हास्य व्यंग्य लिखने वाले किसी साहित्यकार की जीवन शैली भी हास्य और व्यंग्य से लवरेज हो, ऐसा इत्तेफाक कम ही मिलेगा। बात बात में, हर बात में से झटपट हास्य विनोद तलाश कर परोसना निसंदेह विलक्षण क्षमता का द्योतक है। ऐसा अद्भुत सजीव हास्यपुंज मस्त मौला हमारे अजमेर में उन्मुक्त ठहाके लगवाता है। जी हाँ, अगर आप उनको निजी तौर पर जानते हैं तो ज़रूर मेरी बात की तायीद करेंगे। उनके रुक रुक कर लंबे ठहाके लगाने का स्वच्छंद अंदाज ही ऐसा है कि बरबस अपनी ओर खींच लेता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह जिस चकल्ले से महफिल में बैठे हों वहाँ हंसी ठट्ठे की आवाज़ न सुनाई देती हो। हम बात कर रहे हैं टीवी लाइव शो लाफ्टर चैलेंज के जरिए अजमेर का नाम रोशन करने वाले श्री रासबिहारी गौड़ की, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राष्ट्रीय साहित्यिक क्षितिज पर उनके कद का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अजमेर जैसे शहर में नेशनल लेवल के लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित कर चुके हैं, जिनमें देश के टॉप के साहित्यकार शिरकत करते रहे हैं। साहित्य के क्षेत्र में उनके इस दुस्साहस को मैं उसे दुस्साहस ही कहूँगा। उनकी अपनी अलग कहानी है को दाद देने का मन करता है। ऐसे फेस्टिवल अजमेर जैसे टांग खिंचाऊ शहर में आयोजित करना तो दूर, उसके बारे में सोचने तक की हिम्मत किसी साहित्यकार या आयोजक ने नहीं जुटाई है। ऐसी शख्सियत पर अजमेर को नाज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वे केवल आला दर्जे के हंसोड़ ही हैं, बल्कि उतने ही धीर गंभीर चिंतक भी हैं। बतौर बानगी उनकी ताज़ा टिप्पणी देखिए। बड़ी आसानी से कह देते हैं गांधी आदर्श है, व्यावहारिक नहीं। कभी आधुनिकता के नाम पर तो कभी असंभव होने की शर्त पर हम गांधी को अपने से दूर करते रहे हैं, जबकि गांधी जितने व्यावहारिक हैं उतने ही आधुनिक और संभव भी हैं। बल्कि सच तो ये है कि वे आधुनिकता और संभावनाओं को समय के पार जाकर रचते हैं। तभी तो दुनिया के आधुनिकतम कहे जाने वाले देश भी गांधी को बार बार याद करते हुए अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। गांधी के जाने के बाद भी उनकी नज़रों में टिके रहना चाहते हैं, वह चाहे अमेरिका सरीखा वैश्विक सत्ताधीश हो या फिर साम्राज्यवाद का सबसे बड़ा पुरोधा ब्रिटेन, जर्मन। यहाँ तक कि दुनिया भर का हिंसक समाज भी गांधी के सामने सीधा खड़ा नहीं हो पाता। वे जिन्होंने गांधी के होने को अपने लिए खतरा माना, वे तक उनकी शरण में अपनी सुरक्षा ढूंढते हैं। बहरहाल, यद्यपि उनकी पहचान एक हास्य कवि के रूप में कायम हुई है, मगर व्यवस्था पर कड़क चोट करने की वजह से कई बार विरोधी विचारधारा वाले विचलित होकर उन्हें ट्रोल करने लगते हैं। यद्यपि उनकी आजीविका का जरिया सरकारी नौकरी है, मगर आज एक प्रतिष्ठित लाफ्टर के रूप में देश भर में उनकी मांग बनी हुई है। स्वर्गीय श्री गिरिराज किशोर गौड़ के घर 25 जनवरी 1964 को जन्मे श्री रासबिहारी गौड़ ने बीएससी की डिग्री हासिल की है। वे शुरू से कविता व साहित्य के अतिरिक्त सामाजिक सरोकारों के साथ भी जुड़े हुए हैं। वे अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित कवि सम्मेलन और लाफ्टर शो में शिरकत करते रहते हैं। कई टीवी चैनल्स पर काव्य पाठ कर चुके हैं। उनकी रचनाएं देश भर की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। उनकी एक पुस्तक लोकतंत्र के नाम पर प्रकाशित हो चुकी है। स्थानीय न्यूज़ चैनल पर अनेक राजनीतिक वार्ताएं भी आयोजित कर चुके हैं।